राधिका एक गरीब परिवार की महिला थी, जिसके परिवार में बस वो और उसके दो बेटे ही थे। उसके बेटे सोनू और मोनू कभी कोई काम नहीं करते थे, ना ही पढ़ाई करते, बस पूरा दिन इधर उधर अफरा तफरी मारते रहते। राधिका घर घर जाकर साफ सफाई का काम करती, तब जाकर कहीं उसका और उसके बेटों का गुजारा हो पाता। राधिका हमेशा सोनू और मोनू के लिए अच्छी जगह पर काम खोज के देती और उन्हें काम करने को कहती, पर वो उसकी एक ना सुनते, बस अपनी मनमानी करते और काम पर नहीं जाते, जिसकी वजह से राधिका का नाम खराब होता। राधिका उन दोनों के आलसपने से बहुत परेशान थी। एक दिन राधिका अपनी सेठानी पुष्पा के घर में काम करने गई होती है। तभी उसकी मालकिन पुष्पा उससे बोलती, क्यों राधिका, तुमने तो बोला था कि तुम्हारे बेटों को काम की जरूरत है और इसी वजह से मैंने उनकी नौकरी की बात कर ली थी, पर वो दोनों तो वहाँ गए ही नहीं। माफ करिएगा सेठानी जी, वो दोनों किसी वजह से आ नहीं पाए। किसी वजह से नहीं आए या आना ही नहीं चाहते थे? मैंने तो तुम्हारी हालत पर तरस खाकर तुम्हारी मदद करनी चाहिए, पर तुम्हारे बेटे तो किसी की मदद की जरूरत के लायक ही नहीं लगते। राधिका पुष्पा की बात सुनकर दुखी मन से अपना काम करने लगती है, क्योंकि गलती उसके बेटों की ही थी, जो कहीं भी जाना ही नहीं चाहते थे। उनकी वजह से राधिका को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। काम के बाद राधिका घर जाती है और अपने बेटों से बोलती है, तुम दोनों को मैंने काम पर जाने को बोला था सेठानी के पास, तो गए क्यों नहीं? माँ, आपको पता है हमें छोटा मोटा काम करना पसंद नहीं। हम तो कोई बड़ा काम खोज रहे हैं जिससे जल्दी पैसे कमाए जा सकें और गरीबी दूर की जा सके। हाँ माँ, तुम्हें नहीं पता, सेठानी हमें दूसरों के घर में नौकर बनाकर काम करवाने वाली थी, इसीलिए हम वहाँ गए ही नहीं। तुम दोनों को जरा भी समझ नहीं है, एक बार में बड़ा काम नहीं मिलता किसी को। तुम काम की शुरुआत तो करो, तुम्हारा काम देखकर लोग खुद ही तुम्हें अच्छा और बड़ा काम दे देंगे। लेकिन अगर तुम काम करने ही नहीं जाओगे तो काम सीखोगे कैसे? और बिना सीखे ही कोई तुम्हें काम पर नहीं रखेगा। माँ, तुम बहुत भोली हो, कुछ समझती नहीं हो। छोटा सा काम करके हम अपनी इज्जत नहीं खराब कर सकते। अब मुझसे काम नहीं होता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आराम की जरूरत है। अगर तुम काम नहीं करोगे तो हम खाने के लिए भी तरस जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम घर पर आराम करो, हम देख लेंगे जो होगा। सोनू और मोनू अपनी माँ को समझाकर बाहर अपने दोस्तों के पास चले जाते हैं और राधिका भी अपनी फूटी किस्मत को कोसते हुए अपने घर के कामों पर लग जाती है। अगले दिन राधिका पुष्पा के घर पोछा लगा रही होती है, तभी उसे अचानक चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। पुष्पा डर के कारण दूसरे नौकरों की मदद से उसको जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां वो डॉक्टर से बोलती है, जल्दी बताइए कि हुआ क्या है? ये जिंदा तो है ना? मेरी तो जान निकली जा रही है, इससे भी तो काम करते वक्त बेहोश होना था। जी हाँ, अब ये ठीक हैं। इनको मैंने दवाई दे दी है, अब इन्हें कुछ दिनों तक बस आराम करना है, वरना इनकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। पुष्पा राधिका को अपनी गाड़ी से उसके घर भिजवा देती है और जब तक राधिका ठीक नहीं हो जाती काम पर आने से मना कर देती है। अब राधिका की काम पर न जाने के कारण घर में खाने का अकाल पड़ गया था, जिसके चलते एक सुबह भूख से तड़पते हुए उसके दोनों बेटे एक दूसरे से बोलते हैं, अरे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को नहीं है क्या? नहीं भाई, घर में तो कुछ भी नहीं है, सारे डिब्बे खाली पड़े हैं। मैं अब भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें अपनी भूख की पड़ी है, वहाँ माँ बीमार है, उन्हें दवाई खाने के लिए खाना ला कर दें, वरना वो ठीक कैसे होंगी? डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को बोला है। वो सब तो ठीक है, अब क्या करें भाई, तू ही कुछ बता। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। पहले माँ काम करती थी तो खाने की कोई कमी नहीं होती थी, मगर अब कहाँ से लाएं खाना? चलो बाहर कुछ देखते हैं क्या हो सकता है। सोनू और मोनू दोनों खाने की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर वो राधिका की सेठानी पुष्पा के पास जाते हैं, तो पुष्पा उन्हें देखकर गुस्से में बोलती है, तुम दोनों यहाँ लेने क्या आए हो? अपनी माँ की ऐसी हालत करके भी तुम्हें चैन नहीं आया? सेठानी जी, आपको हमें जो बोलना है बोल लीजिए, मगर हमारी मदद कीजिए। कैसी मदद? वो हमें कोई काम दिलवा दीजिए। तुम दोनों करोगे काम? तुम तो बड़े लोग हो, छोटे मोटे काम कहाँ ही कर पाओगे तुम।
नहीं सेठानी जी, आप जो काम बताएंगी वो काम हम कर लेंगे, कोई भी काम चलेगा। हाँ, हमारी माँ बहुत बीमार है, हमारे पास उनके इलाज तो क्या, उन्हें खाना खिलाने तक के पैसे नहीं हैं। बेचारी राधिका, तुम निकम्मों को खाना खिलाने के लिए वो दिन रात मेहनत करती, पर तुमने उसकी मेहनत की कभी कदर ही नहीं की। देखो आज क्या हाल हो गया है उसका। चलो ठीक है, तुम दोनों की इज्जत ना खराब होती तो कल से लाल कोठी आ जाना, वहाँ बहुत काम है। पुष्पा उन दोनों को कुछ खाने का सामान देकर कल से काम पर आने को बोल देती है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। सोनू मोनू अपनी माँ को खाना खिलाते हैं और बताते हैं कि उन दोनों को काम मिल गया और वो कल से काम पर जाएंगे। राधिका उनकी बात सुनकर बहुत खुश होती है और भगवान का धन्यवाद करती है। अगले दिन सोनू और मोनू पुष्पा की बताई जगह पर काम करने जाते हैं और बोलते हैं, अरे भाई मोनू, मैं तो अभी से ही थक गया हूँ, रोज रोज इतना काम कैसे कर पाऊंगा मैं। हाँ भैया, थक तो मैं भी गया हूँ, पता नहीं लोग रोज रोज इतना काम कैसे कर लेते हैं। दोनों बातें करते हुए कोने में थक कर सो जाते हैं और कुछ देर बाद पुष्पा उन्हें कोने में सोता हुआ देखकर गुस्से में चिल्लाती हुई बोलती है, तुम दोनों यहाँ सारा काम छोड़कर सो रहे हो? मेरा दिमाग खराब था जो तुम जैसे निकम्मों को काम पर रख लिया। माफ कर दीजिए जेठानी जी, हमें काम करने की आदत नहीं है, इसी वजह से हमें नींद आ गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। सोनू और मोनू दोनों अपनी गलती पर बहुत पछताते हैं। अगर उन्होंने हमेशा से अपनी माँ की बात सुनी होती तो उनका ये हाल ना होता। दोनों उदास होकर अपने घर जाते हैं। नौकरी के पहले ही दिन बाहर निकल जाने की वजह से दोनों को न भूख लगती है और न ही प्यास, बस दुखी होकर बैठे रहते हैं। अगले दिन फिर से पुष्पा के पास जाते हैं और उनको देखकर पुष्पा उनसे बोलती है, फिर से आ गए? कल ही तुम दोनों को नौकरी से निकाला था ना, तो अब क्या लेने आए हो? सेठानी जी, हम आपसे माफी मांगने आए हैं। जी सेठानी जी, हमें माफ कर दीजिए और एक मौका और दे दीजिए, अब की बार कोई गलती नहीं होगी, हम पूरा मन लगाकर काम करेंगे, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। नहीं नहीं, मैं फिर से कोई तमाशा नहीं करना चाहती, तुम कहीं और जाकर काम ढूंढ लो। सेठानी जी, आप तो हमारे हालात जानती हैं, हमारी माँ बहुत बीमार है और हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, इसीलिए हम कहीं और काम ढूंढने में अपना समय नहीं बर्बाद कर सकते। ठीक है, राधिका ने हमारे यहाँ वफादारी से सालों तक काम किया है, इसलिए मैं उसके भरोसे पर तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ, पर फिर से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है सेठानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों फिर से काम पर वापस चले जाते हैं। अब वो पूरी ईमानदारी और मन लगाकर काम करने लगते हैं। पुष्पा भी उनके काम को देखकर बहुत खुश हो जाती है और राधिका की मेहनत रंग लाती है। उसके दोनों नालायक बेटे अब लायक बन जाते हैं। सोनू मोनू के काम करने से अब राधिका के परिवार में पैसों की कोई दिक्कत नहीं होती। उसे दूसरों के घर काम पर नहीं जाना पड़ता और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।